हमको भाजपा को रोकने के लिए हमें कुछ चीजों को थोड़ी बहुत हर लोगों को कंप्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि पार्टियां हैं, गठबंधन करके लड़ना है। तो इस पर हमें हर हालत में भाजपा को रोकना है। इसके लिए कहीं किसी को कमी बेसी होगा तो उसको भी बर्दाश्त करने के लिए गठबंधन को तैयार है। दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी ओबीसी एकजुट होकर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम 90% है और 10% की जो मानववादी सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वो संविधान को बदलना चाहते हैं। अगर हम अभी जागरूक नहीं होंगे तो हमारा संविधान या तो खत्म हो जाएगा या खोखला हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। संविधान सम्मेलन संवाद में शामिल होने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रांची पहुंचे। क्या संदेश दिए हैं नेताओं को, हमारे साथ इस वक्त जानने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, उनसे जानते हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं, क्या संदेश दिए इस संविधान सम्मेलन? देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और निचले दबे कुचले लोगों के लिए एक संदेश दे करके गया कि संविधान हमारा सब कुछ है। संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़ दें। चुनाव के बाद ये सम्मेलन नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव के भाई के नहीं तो लगातार आपके इसके लिए लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं और झारखंड के लोगों को अभी उनका इसके लिए हम लोग आभार के व्यक्त धन्यवाद देते हैं कि वो अभी इस प्रदेश में आकर के लोगों को इस तरह की बातों को लोगों के बीच में समझाने का काम करा। हमको निश्चित रूप से आने वाले दिनों इसका लाभ होगा। अच्छा देखिए, आज सीएम हेमंत सोरेन ने सीट की घोषणा कर दी है। सीट क्या, फॉर्मूला का क्या होना है, तो ऐसे में 70 सीटें कांग्रेस और जेएमएम को मिल रही है, तो वहीं 11 सीटों पर आरजेडी और माले को चुनाव लड़ना है, लेकिन आरजेडी नाराज है, क्या कहेंगे? ये जो इस पर किसी तरह की बात का बात नहीं है। हमारे जो आलाकमान जो सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग में तो वे लोग हैं, इस पर हमें लगता है, लेकिन हमको भाजपा को रोकने के लिए हमें कुछ चीजों को थोड़ी बहुत हर लोगों को कंप्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि पार्टियां हैं, गठबंधन करके लड़ना है। तो इस पर हमें हर हालत में भाजपा को रोकना है। इसके लिए कहीं किसी को कमी बेसी होगा तो उसको भी बर्दाश्त करने के लिए गठबंधन को तैयार है। तो समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग आज राहुल गांधी के संविधान संवाद सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हुए जानते हैं राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया है संविधान संवाद के जरिए। राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है और खुले तौर पे संदेश दिया है कि अगर हम अभी जागरूक नहीं होंगे तो हमारा संविधान या तो खत्म हो जाएगा या खोखला हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा सारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। हमारे जो 90% हमारी आबादी है, उनके अधिकार के लिए हमको पूरा लड़ना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। ये जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको खत्म करना पड़ेगा और जनगणना करना है, जाति जनगणना करके सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देना है। झारखंड में चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव। इस सम्मेलन के जरिए क्या साधने की कोशिश की जा रही है, क्या समझे? ये एक स्पष्ट संदेश है झारखंड के लोगों के लिए कि वो उनके लिए है कि आप एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार को लाएं, ताकि ये संविधान हमारा बचा रहे और हम लोग सबका हक और अधिकार की बात। 90% को एकजुट में रखना चाहते हैं। मेन उद्देश्य है, मेन मकसद ये है हमारा आज का सम्मेलन का, 90% एकजुट हो जाए और हम अपनी सरकार बना सकते हैं। बस इतना ही है मेन बात। क्या राहुल गांधी ने संदेश? देखिए, निश्चित तौर पे सामाजिक संगठन का संविधान सम्मान सम्मेलन चल रही थी और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों थे जो विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे। आज देश में संविधान से खतरा है और जो आरएसएस के लोग हैं, मनुस्मृति के लोग हैं, वो संविधान को बदलना चाहता है, देश को खतरे में डालना चाहता है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस संदेश को ये देने आए थे कि आज भी दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी ओबीसी एकजुट होकर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम 90% है और 10% की जो मानववादी सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वो संविधान को बदलना चाहते हैं। चुनाव के वक्त ये जो सम्मेलन हुआ है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज का एक संदेश है कि आप एकजुट होकर के इस लड़ाई में मुझे साथ दो।
ताकि हमारे संविधान को बदलने से बचे। क्या कहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर, क्या संदेश दिया गया? तो इसके लिए जागरूक करने के लिए आए थे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ की जनता जो है उसको ये अपने मंतव्य के बारे में कुछ ग्रहण किए, इकट्ठा किए और वो अपना निर्णय दिए कि इसमें हम ये करेंगे। संविधान की रक्षा करना है और सभी को संविधान की रक्षा करना है कह रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।